Hello students, good morning to all of you. Here is Mr. Indrajit Yadav from SDS Senior Secondary School. Today I will teach you lesson 8 of grammar, articles and other determiners. And we will start from page number 44. We will read about articles later on, यानी कि आर्टिकल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे because we have already read in the previous class. So firstly we will read about determiners, and on page number 44, other determiners, the words which are used before nouns, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले यूज किए जाते हैं टू फिक्स और डिफाइन द नाउन्स इन सम वे, यानी किसी ढंग से संज्ञाओं को फिक्स करने के लिए, निश्चित करने के लिए, और द अदर आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स में जो आर्टिकल्स हैं वो भी इंक्लूड करते हैं. जैसे फर्स्ट देखो आर्टिकल्स ए एंड द. सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे सम, एनी. थर्ड पोजेसिव्स माई, आवर, यूअर, his, her, its, their. Fourth, demonstratives, and these are this, that, these, those. Fifth, other pronouns like much, many, few, a few, the few, etc. अब आर्टिकल्स जो है तो हम पहले पढ़ चुके हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सम और एनी, दे आर यूज्ड टू सिग्निफाई द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन. पॉजेसिव्स, possessive we have already read about this. In possessive pronoun they shows possession. Demonstratives, demonstrative pronoun are used to point out any person or thing, and this, that, these, those are demonstrative pronoun. Some other pronouns are much. Much is used for uncountable noun, many is used for countable nouns. Many means भी अधिक होता है और much means भी अधिक. Few, it is the degree of few. Few means होता है कुछ, and few is used also for countable nouns. Few, a few, the few. ये few की डिग्री है. First, articles. An elephant is the biggest animal. अब बात यह है कि आर्टिकल्स को डिटरमाइनर क्यों कहा. देखो आर्टिकल भी नाउन से पहले यूज किया जाता है, और डिटरमाइनर की डेफिनेशन में आपको पहले ही बताया है द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन्स. तो इट मीन्स दैट हेयर एन आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन एलिफेंट. तो क्या आएगा, एन एलिफेंट, ना कि ए एलिफेंट. बिकॉज एलिफेंट जो साउंड है हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो किस किस साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रही है, वोवल्स की, नॉट. ठीक है. सेकंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब यहाँ द यूज हुआ है. बेस्ट, बेस्ट पॉलिसी यानी कि पॉलिसी क्या है, नाउन, और उससे पहले क्या, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है. नेक्स्ट, द रिच should help the poor. Rich means rich man. अब इससे पहले क्या है, ये तो कहोगे नहीं ए या एन. द रिच, तो द आर्टिकल का यूज हुआ है. नेक्स्ट, एन एयरप्लेन फ्लू ओवर जस्ट नाउ. एक हवाई जहाज अभी अभी हमारे ऊपर से उड़ी. तो एयरप्लेन से पहले क्या लगाओगे, एक, और एक के लिए क्या होता है आर्टिकल, ए या एन. लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन करने पर साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवल, वोवल, तो इसलिए क्या आएगा, एन. नेक्स्ट,
ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। ए डॉग यानी एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो डॉग से पहले क्या आएगा? ए, और फेथफुल से पहले भी ए। नेक्स्ट, सम एंड एनी। सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई। सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम जो है आमतौर पर सकारात्मक वाक्यों में यूज किया जाता है, यानी कि सम को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बहुत ही रेयर यूज करते हैं। एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी जो है आमतौर पर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू द पार्टी। ये सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गया? नाउन, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो सम किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर। और वैसे क्या है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, सम बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। कुछ पुस्तकें लाइब्रेरी से क्या है? गायब है, यानी कि गुम हो गई है। तो बुक्स, तो उससे पहले क्या यूज करोगे? सम। एंड सेकेंड वन, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। हैव यू एनी बुक्स ऑन एन इंडियन म्यूजिक? अब बुक्स नाउन है, उससे पहले क्या डिटरमिनर यूज हुआ? एनी। एंड व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? इंटरोगेटिव। क्या तुम्हारे पास भारतीय संगीत पर कोई पुस्तकें हैं? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जनरली क्या यूज करते हैं? एनी। सॉरी वी हैव नॉट एनी बुक ऑन म्यूजिक। सॉरी, हमारे पास संगीत पर कोई पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट, इज देयर एनी मिल्क इन द? इट इज ऑल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड बिफोर मिल्क, any has been used, and any means koi. Next, there is not any milk or sugar in the house. घर में कोई दूध या चीनी नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में मोस्टली क्या बताया है? डिटरमिनर any will be used. When some is used with a countable noun in the plural, it means an unknown or indefinite number. यानी कि किसी काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन जो हो पर काउंटेबल हो, उसके साथ क्या यूज किया जाता है आमतौर पर? सम। फॉर एग्जाम्पल, सम गर्ल्स वर हर्ट इन बस एक्सीडेंट। गर्ल्स प्लूरल नाउन वर्ड है, बट वी कैन काउंट गर्ल्स, इसलिए क्या हुआ है? काउंटेबल नाउन्स। दैट्स वाई हेयर सम विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स। सम पर्सन्स, कुछ व्यक्ति दूसरों की क्या करते हैं? दूसरों के बारे में कैसा बोलते हैं? बुरा भला। तो पर्सन्स क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया और काउंटेबल है, तो क्या यूज हुआ? सम। व्हेन सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, इट मीन्स एन इंडेफिनिट क्वांटिटी। और जब सम किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, तो वो क्या दर्शाता है? अनिश्चित मात्रा, यानी कि अनिश्चित मात्रा। जैसे I bought a notebook and some paper. मैंने एक नोटबुक और कुछ कागज़ खरीदे। अब कागज़ की क्या है? यानी कि वो अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या बता रहा है? मात्रा, सम। He wants a pen and some ink. अब सम यूज किया किससे पहले? इंक, क्योंकि इंक क्या है? क्या बता रहा है? इंक, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या बता रहा है? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, एंड दैट्स वाई ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी, मात्रा। तो हेयर वी विल यूज सम। थैंक यू।